नमस्कार, आज की ताजा खबर देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। सबसे पहले बड़ी खबर आपको दे दें। बड़ी खबर आ रही गृह मंत्रालय के हवाले से, जिसने जम्मू में भारी मात्रा में विस्फोटक मिलने के बाद आतंकियों के विदेशी फंडिंग के मॉड्यूल को पूरी तरह से खत्म करने की कार्रवाई तेज करने को कहा है। एनआईए को आदेश दिए गए हैं कि वो जम्मू कश्मीर के जमात-ए-इस्लामी के इस आतंकी मॉड्यूल से जुड़ने की जांच करे। खबर है कि गृह मंत्रालय में इससे जुड़ी कई बैठक भी हो चुकी है, जिसमें कुछ डमी संगठनों को फंडिंग पर नजर रखने को कहा गया है, क्योंकि इनको पाकिस्तानी फंडिंग की वजह से आतंकी साजिशों में फिर से तेजी आने की जानकारी मिली है। तो नए आतंकी मॉड्यूल पर नजर रखने की बात सामने आई है। पाकिस्तानी फंडिंग के तार जुड़ते हुए नजर आ रहे। गृह मंत्रालय का एनआईए को आदेश है फंडिंग पर कड़ी कार्रवाई की जाए। आपको बता दें बड़ी खबर इस वक्त की, कुछ खास सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जम्मू से पवन शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। श्रीनगर से रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ हैं। कोलकाता से अमित पांडे हमारे साथ हैं। लेह से संदीप बोल हैं और पटना से चंद्रमोहन कुमार हमारे साथ हैं। लेकिन खबर को और अच्छे से समझने के लिए जल्दी से पहले अमित का रुख कर लेते हैं, वो कोलकाता में है। अमित, यानी किस तरीके की कार्रवाई के निर्देश दिए गए? देखिए, सबसे अहम चीज़ है कि पिछले 6-7 महीनों में जो फंडिंग का जो पैटर्न सामने आया है, एक बार फिर सक्रियता दिखाई है जमात-ए-इस्लामी के सदस्यों ने जम्मू कश्मीर में। और खासकर जो नए संगठन बने हैं एनजीओ के नाम पर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर, डमी संगठन, उनमें पैसा कहां से आ रहा है, किसके जरिए आ रहा है, कहां जमा हो रहा है, इस पर गृह मंत्रालय और खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक यहाँ पर शिकंजा कसने के निर्देश दिए गए हैं जांच एजेंसियों को। और ये कहा गया कि आखिरकार पैसा कहां से आ रहा है, इसकी जांच की जाए, क्योंकि इससे पहले भी जो जमात-ए-इस्लामी के संगठनों पर कार्रवाई हो चुकी है। और अब ये कहीं दूसरा दौर हावी ना हो जाए अलगाववाद को लेकर घाटी में और देश में, इस बात को खत्म करने के लिए, इस पर शिकंजा कसने के लिए कार्रवाई की गई है। संदीप भी हमारे साथ मौजूद हैं। और संदीप, एक तरीके से कार्रवाई, यानी ये दिख रहा है कि पाकिस्तानी फंडिंग हो रही है, कुछ और नए मॉड्यूल तैयार हो रहे हैं, उसके लिए क्या रणनीति हो सकती है? देखिए, पाकिस्तान लगातार जो है इस तरीके की कोशिशें करता है जब भी एफएटीएफ की बैठक होने वाली होती है, क्योंकि इसी महीने एफएटीएफ की बैठक होनी है। और ऐसे में वो कोशिश करता है कि आतंकी संगठनों के कुछ नए चेहरे ऐसे तैयार कर दिए जाएं ताकि वो कोई भी कार्रवाई को अंजाम देते हैं तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो जो है उन्हीं के ऊपर आए। उनके जो परंपरागत जो पुराने जो आतंकी संगठन जैसे लश्कर तैयबा हो गया या जैसे मोहम्मद है, उनके ऊपर जो है गाज ना गिरे। चूँकि जम्मू में जिस तरीके की चीज़ें हुई है, विंटर कैपिटल है ये, और ऐसे में वहाँ पर इस तरीके की और धमाका करने की साजिश थी। जाहिर सी बात है कि बैकबोन जो है ऑलमोस्ट टूट चुकी है आतंकियों की। घाटी में किसी भी तरीके का फ्लो ऑफ मनी, करेंसी या हथियार जो है वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एलओसी पे पूरी तरीके से बर्फबारी के चलते पूरे पासेस बंद पड़े हैं और ऐसे में वहाँ किसी भी तरीके घुसपैठ नहीं हो रही है। तो एक जम्मू रीजन ही बचता है जहाँ से कोशिशें करते हैं। चूँकि जिस तरीके से खुद जो है पुलिस ने बताया कल के बारे में कि उस लड़के को ये अटैक करने के बाद जाके संगठन को ज्वाइन करना था, तो यानी कि अब आतंकी संगठन इस तरीके की पुख्ता कर लेना चाहते हैं कि जो भी उनके संगठन में शामिल हो, नए संगठन में शामिल हो, उसका कोई बैकग्राउंड ना हो, उसके बाद जो है उसको बैकग्राउंड दिया जाए। ठीक है संदीप, जरा रहिए साथ। देखिए, सबसे बड़ी खबर इस बीच आ रही है, जम्मू को दहलाने की साजिश नाकाम करने के बाद पुलिस इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने सुहेल काजी वसीम, अतर शकील खान को पुलवामा और आबिद नबी को बडगांव से गिरफ्तार किया। और इनके अलावा सुहेल के पास से ही विस्फोटक मिला था। पुलिस के मुताबिक बम प्लान करने के लिए आतंकियों को पाकिस्तान से पैसे मिले थे। सुरक्षा बल का कहना है कि पाकिस्तान में बैठे अलबद्र के चीफ कमांडर ने यह साजिश रची थी, जो लगातार आतंकियों के संपर्क में था। जम्मू में 4 जगहों पर आईडी लगाने के बाद आतंकी सुहेल को विमान से श्रीनगर पहुंचना था, जहां एयरपोर्ट पर अतहर शकील उसे लेने आने वाला था। अतहर शकील खान उर्फ उबैदुल्ला अलबदर कश्मीर का शीर्ष कमांडर है। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार किया है। तो बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हुई है, 4 आतंकी पकड़ में आए हैं। विस्फोटक मामले में यह कार्रवाई हुई है। 2 तस्वीरें बस स्टैंड से वो मिला। 4 संदिग्ध आतंकी इसी के साथ गिरफ्तार हुए। किस तरीके की मंशा, किस तरीके की साजिश ये रच रहे थे, उससे ही अब जानने के लिए लगातार जांच जो है वो देखिए चल रही है। पुलवामा पार्ट 2 एक तरीके से कहा जाए तो नाकाम हो चुका है। पाकिस्तान से अलबदर तंजीम के हुक्मरान के
ज़रिए मैसेज आया था कि उसको यहाँ पे एक आईडी प्लेस करनी है और वो इस आईडी को उसने 3-4 टारगेट्स दिए थे प्लेस करने के लिए, जिसमें रघुनाथ मंदिर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और लखदाता बाज़ार जो ज्वेलर्स की शॉप्स है जहाँ पे, उनमें से किसी एक लोकेशन पे उसने आईडी रखना था। पवन हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। पवन, जिस तरीके से एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, किस तरीके की प्लानिंग इनकी थी? देखिए, ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी जो सीमा पार से रची गई थी जम्मू को दहलाने की। हम इस समय रघुनाथ टेम्पल के बिल्कुल बाहर हैं। ये मुख्य मंदिर है जम्मू का, जहां पर पहले भी 2 बार आतंकी हमले हो चुके हैं और आज फिर ये मंदिर निशाने पर था, ये बाज़ार निशाने पर था आतंकियों के। ये बाज़ार के साथ साथ लखदाता बाज़ार, जम्मू रेलवे स्टेशन और जम्मू बस स्टैंड आतंकियों की हिट लिस्ट पे था कि यहाँ पर बड़े हमले किए जा सकें। और 4 आतंकी जो पकड़े गए हैं, जिसमें सोहेल जो है वो मुख्य आरोपी है, उसके साथ अलबदर के जो आला कमांडर पाकिस्तान में बैठे थे, वो वहाँ पर लगातार संपर्क में थे कि जम्मू में अलग अलग जगहों पर बड़े धमाके करने के बाद उसको जहाँ से निकलकर कश्मीर पहुँचना है और वहाँ पर अपने कैडर को ज्वाइन करना है। तो जाहिर सी बात है कि जम्मू में अगर हम बात करें तो रघुनाथ बाज़ार और लखदाता बाज़ार, जम्मू बस अड्डा, ये बहुत ही क्राउडेड प्लेसेस है जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और इन इलाकों को टारगेट करने की पूरी प्लानिंग पाकिस्तान में रची गई। और उनके जो चेहरे थे जम्मू में, जो 4 पकड़े गए हैं, सोहेल जिसमें मुख्य आरोपी है, जिसके कब्जे से बरामद हुई है लगभग 7 किलो की आईईडी और इंटरनेशनल बॉर्डर से जो हथियार बरामद हुए हैं उसमें 6 पिस्टल हैं और 15 के करीब छोटी आईडीज़ हैं। ये सभी इस्तेमाल होनी थी जम्मू में, खास करके अलग अलग जगहों पर, जिससे समय रहते सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। खुफिया एजेंसियों के जो अलर्ट थे वो काम आए हैं और पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर जो जम्मू को दहलाने की साजिश थी उसको विफल कर दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने सबने मिलकर इसके ऊपर काम किया और आज नतीजा है कि वो लोग पकड़े गए हैं और जम्मू को जो दहलाने की साजिश थी वो विफल हुई है पूरी तरह से। और अब जांच हो रही है कि आगे और कई खुलासे होंगे, ये लोग कहां से पहुंचे थे, बिहार का इनके साथ क्या लिंक था जहां से जो हथियार पकड़े गए हैं, और ख़ास करके जो शातर चंडीगढ़ में पड़ रहे हैं जिसमें काजी को पकड़ा गया है, उसके लिंक कहां पर हैं। अभी और कई बड़े खुलासे जम्मू में हो सकते हैं, जो टेरर मॉड्यूल जो पूरा पकड़ा गया है। ठीक है रिफत, देखिए 4 ये आतंकी गिरफ्तार हुए हैं और इनसे पूछताछ का सिलसिला भी जारी होगा। जिस तरीके की साजिश रच रहे हैं उसमें बहुत मुमकिन है कि कुछ और आतंकी भी उनके साथ शामिल हो सकते हैं। अब उनको पकड़ने की भी कोशिश होगी। देखिए अर्पिता, जहां तक मिलिटेंसी की बात है, जो मैं पहले भी कह चुका हूं कई बार कि 89 से यहां पे मिलिटेंसी जारी है और आज तक अप एंड डाउन काफ़ी हुआ मिलिटेंसी में। पहले यहां पे JKLF थी, उसके बाद उन्होंने आर्म्ड ये जो है मूवमेंट ख़त्म कर दी और साथ ही जो है फिर हिजबुल मुजाहिदीन आ गई और उसके बाद यहाँ पे अलबदर एक्टिव थी, या जैश आ गई, या लश्कर आ गई, अभी TRF आ गई और अलबदर फिर से एक्टिवेट हो गई। तो ये सिलसिला जो है लगातार यहाँ पे चल रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि एकदम से मिलिटेंसी यहाँ पे ख़त्म हुई, लेकिन पिछले 2-3 साल में लगातार हमने देखे कि एनकाउंटर्स, चाहे नॉर्थ कश्मीर हो, साउथ कश्मीर हो या सेंट्रल कश्मीर हो, लगातार एनकाउंटर्स हो रहे थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से एनकाउंटर्स का सिलसिला रुक गया। ऐसा लगता है कि पुलिस की अब स्ट्रैटेजी ये है कि वो मिलिटेंटों को ये कहें कि आप सरेंडर कीजिए। क्या ये पॉलिसी कामयाब हो जाएगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मिलिटेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज़ लगातार हो रही हैं। और हमने ये चेंज देखी कि जम्मू में अब सरगर्मियाँ बढ़ गई हैं। ना सिर्फ यहाँ जो है मिलिटेंट लोकल वहाँ एक्टिव हो गए हैं, बल्कि उस पार से भी मिलिटेंट आ रहे हैं जो इन्फिल्ट्रेट करके आ रहे हैं। वो जम्मू का रूट रहे हैं, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर हो या राजौरी या पुंछ का LOC हो, वहां से वो कोशिश कर रहे हैं। और कश्मीर के जिस तरीके से कुछ लड़के वहां पे पकड़े गए, तो ऐसा लगता है कि शायद अब जम्मू उनका टारगेट है। और जिस तरीके से पवन बता रहे थे कि जम्मू में सरगर्मियां जो मिलिटेंसी की हैं वो करने के लिए अब जम्मू में वो जा रहे हैं ताकि जम्मू में इस तरह की एक्टिविटीज की जाए। ठीक है, आप रहिए जरा रिफत साहब। देखिए जैसे जैसे सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू से निकले साजिश के तार के सिरे तलाशने शुरू किए, एक के बाद एक देश के कई दूसरे हिस्सों से भी वो तार जुड़ने लगे हैं। जम्मू कश्मीर के ही सांबा में भारी मात्रा में हथियार और गोलियां बरामद की गई और ये बताया गया कि ये हथियार बिहार से सांबा लाए गए थे।
जिनका इस्तेमाल आतंकियों को करना था। यही नहीं, दिल्ली में एनएसए अजीत डोभाल के घर की रेकी भी की गई थी। चंद्रमोहन हमारे साथ इस वक्त पटना से जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन, ये बिहार से दरअसल पहुंच रही थी पूरी खेप, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या अभी ऐसी कोई और खेप है जो अलग अलग जगहों पर गई हो, उस पर भी नजर रहने वाली है? बिल्कुल, देखिए, इन आतंकियों के पकड़े जाने के बाद जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूरे मामले की जांच कर रही हैं और माना जा रहा है कि छपरा का एक शख्स है जो इन लोगों को हथियार उपलब्ध कराया है और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि यह हथियार जो बिहार का मुंगेर जिला है वहां से ले जाया गया हो, क्योंकि जो यहां से अवैध हथियार सप्लाई होते हैं कई हिस्सों में देश के, वहां पर ये हथियार जो है उपयोग हो सकते थे और माना जाता है कि जो मुंगेर का हथियार है वो मारक क्षमता उसकी ज़्यादा होती है और वो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। ऐसे में ये हो सकता है कि मुंगेर से छपरा और फिर छपरा से कहीं और ले जाया गया हो और फिर इन आतंकियों के पास पहुंचा हो। तो इस पूरे मामले की जांच सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं और जांच के बाद यह साफ हो पाएगा कि आखिर कौन कौन लोग इस पूरे मामले में संलिप्त हो सकते हैं। तो अभी जो बातें सामने आई है, जो मुझे जानकारी मिली है, उसके मुताबिक ये छपरा का एक शख्स है जो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है और जब उसकी गिरफ्तारी होगी, जब एजेंसियां उनको पकड़ेंगी, उसके बाद साफ होगा कि आखिर कौन कौन लोग बिहार से भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, जरा रहिए साथ। देखिए, जम्मू बस स्टैंड पर 7 किलो विस्फोटक मिलते ही सुरक्षा बल चौकस हो गए। जल्द